सदत्त भगवान के मीन गुरु। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगले गुरु थोड़े से गंभीर भी हैं और बहुत समझने योग्य भी हैं। दत्त भगवान कह रहे हैं कि मधुहा हरिणो मीन पिंगला कुयरोर्भसः। हे यदु, मेरे अगले गुरु का नाम है पिंगला। यदु महाराज बोले, भगवान ये पिंगला कौन है? तब श्री दत्तात्रेय भगवान प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं और यदु महाराज से कह रहे हैं कि सुनकर के आश्चर्य तो होगा, लेकिन ये मेरी गुरु है। कौन है? बोले एक नगर की वैश्या है, उसका नाम है पिंगला। इसको मैंने अपना गुरु मान लिया है। बोले आपने वैश्या से क्या सीखा? तब श्री दत्तात्रेय भगवान कहते हैं, संसार के विषयी लोगों से जितनी आशाएं रखोगे उतने निराशा में रहोगे। ये मैंने पिंगला से सीखा। मैंने देखा कि वो सुबह उठती है, स्नान करती है और दर्पण के आगे अपना इतना सुंदर श्रृंगार करती है और श्रृंगार करने के बाद सज करके सवर करके प्रतीक्षा में बैठ जाती है कि उसका प्रेमी आएगा। उसके प्रेमी जन जो उसके पास आते रहते हैं उनके लिए सज संवर के तैयार रहती है और पूरा दिन उनकी प्रतीक्षा करती है कि आएंगे आएंगे, अब आएगा अब आएगा अब आएगा, मुझे कुछ धन दे जाएगा, मेरे रूप पर आनंदित हो जाएगा। इसी भाव से वो अपना पूर्ण श्रृंगार करके और सज सवर करके बैठती है। पर शाम हो जाती है और उसका कोई प्रेमी नहीं आता। और जब प्रेमी नहीं आता तो वह अपने आप को जब दर्पण में देखती है तो अपने ऊपर बड़ी आत्मग्लानि करती है कि मैं किसके लिए सजती हूं, मैं किसके लिए संवरती हूं। संसार के विषयी लोग जो विषय आसक्त होकर के मेरे पास आते हैं और विषय पूर्ण होने पर मेरे से दूर चले जाते हैं। जब आवश्यकता होती है तब मेरे रूप का दर्शन करते हैं, अनावश्यकता में मेरा त्याग कर देते हैं। ऐसे विषयी लोगों के लिए मैं अपना रूप सजाती हूं, ऐसे विषयी लोगों के लिए मैं रोज तैयार होती हूं, उनके लिए प्रतीक्षा करती हूं। मन में विचार करते हुए सोचती है, यदि यही भाव श्रृंगार का, प्रतीक्षा का, उत्सुकता का यदि मैंने श्री राघव जी के प्रति किया होता, राम जी के प्रति किया होता, तो मेरा यह भाव ही भक्ति बन जाता और ये विषयी जीव तो आया नहीं कभी, पर राम जी जरूर मेरे समीप आ जाते। उस दिन वो मन में विचार करती है कि इतनी प्रतीक्षा, इतनी उत्कंठा, इतनी लगन, इतनी ललक यदि राम जी से मिलने की हो, ऐसा तो नहीं है कि उत्कंठा मेरे अंदर नहीं है, उत्कंठा तो है। ऐसा तो नहीं है कि मैं प्रतीक्षा करना नहीं जानती, मैं प्रतीक्षा भी करती हूं। ऐसा तो नहीं है कि मुझे श्रृंगार करना नहीं आता, श्रृंगार भी करती हूं। पर किसके लिए करती हूं? जिन लोगों के लिए करती हूं उनका स्वभाव गुण तो अत्यंत पापनीय है। काश यही सब भाव मैंने श्री राघव जी के लिए किए होते, राम जी के लिए प्रस्तुत किए होते, तो आज प्रभु श्री राम मेरे सन्मुख खड़े होते। मैंने पिंगला से ये सीखा यदु कि सांसारिक लोगों से, सांसारिक भोगों में लीन लोगों से कभी कोई आशा मत रखो। आशा दुख का कारण है, आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम ही परम सुखम। किसी से भी आप आशा रखते हैं, किसी से भी आप एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, तो निश्चित है आप परेशान होगे, आप दुखी होगे। इसलिए किसी से आशा मत रखो, और विशेष रूप से तो उनसे जो संसार के हैं। संसार के हैं, संसार के हैं मतलब इसका मतलब ये नहीं है बंधुओं कि मैं या आप, हम सब संसार के नहीं हैं, हम संसार के ही हैं।
पर यदि हम पूर्ण रूपेण संसार के होते तो आज 16वां 17वां दिन चल रहा है, इतने दिन रुक ना पाते। मन विचलित रहता, भागता, यहां से बाहर जाने की इच्छा होती, कुछ अन्य वस्तु खाने की इच्छा होती, कुछ अन्य स्थानों पर रहने की इच्छा होती, सुंदर पहनना, सुंदर खाना, सुंदर सज सवर के रहना, सब भाव आते चित्त में। पर नहीं, यहां समत्व भाव है। मैं तो फिर भी दोपहर में खड़ाऊं पहनता हूं, लेकिन यहां अधिकतर लोग तो बिना पादुका के घूमते हैं, जबकि इतनी तेज धूप होती है कि आप पैर रख नहीं सकते। लेकिन फिर भी आप क्यों रह रहे हैं ऐसे? बिना एयर कंडीशन कमरे हैं, सामान्य व्यवस्था है, फिर भी क्यों रह रहे हैं? सामान्य सुंदर श्री दत्तात्रेय भगवान का प्रसाद है, क्यों पा रहे हैं? क्यों? संसारी होते तो विचलित होकर के भाग गए होते। पर कहीं ना कहीं जिस प्रकार परसों बता रहे थे ना, श्री विठ्ठल भगवान ने कमर पर हाथ रखा है और बता रहे हैं कि तुम्हारे लिए संसार में इतना ही जल है, तुम डूबोगे नहीं। हम उतने जल में तो हैं, उतने बचे हुए हैं, बस कमर तक जल में हैं। तो संसारी तो हैं, पर हां, संसार का पूर्ण प्रभाव हमारे ऊपर नहीं है। या फिर ऐसा कह लो, संसारी तो हैं पर तैरना जानते हैं। तैरना जानते हैं तो कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी दाएं, कभी बाएं, इस पर पूरा विचरण कर लेते हैं, स्वयं को बचा के रखते हैं, वो कहीं हमें खींच ना ले। अच्छा, एक बात बताऊं बंधुओं, जल का एक स्वभाव होता है कि जल किसी को डुबाता नहीं। जल कभी नहीं डुबाता। आप यदि सामान्यतया जल के ऊपर लेट जाओ तो आप अपने आप तैरने लगोगे, जल कभी नहीं डुबाता है। ऐसे ही बंधुओं, संसार भगवान ने ही बनाया, संसार स्वयं कभी नहीं डुबाता किसी को। संसार स्वयं नहीं डुबाता है, व्यक्ति अपनी इच्छा से डूबता है। संसार में अपनी इच्छा से स्वीकार करता है गहराइयों को। लेकिन सत्संगी लोग जो हैं वो तैरना जानते हैं, वो तैरते रहते हैं, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी अंदर, कभी बाहर, कभी इधर, कभी उधर। तो संसार का इतना विशिष्ट प्रभाव उन पर नहीं होता। तैराक व्यक्ति को जल डुबा नहीं सकता, और जल तो किसी को नहीं डुबाता। पर हां, जो तैरना नहीं जानता वो गहरे जल में अगर जाए तो भय के कारण डूब जाता है। जल कभी नहीं, जल में आप निर्भीक होकर के कूद जाओ, नहीं डूब सकते आप। जल का स्वरूप है, स्वभाव है, ऐसे ही संसार है। सत्संग क्या करता है, अध्यात्म क्या करता है? आपको निर्भीक बनाता है, आपको भयहीन बनाता है, और भयहीन होते ही आप संसार में डूबते नहीं हो। फिर तो मैंने पिंगला से सीखा सबसे पहली बात कि किसी से आशा मत रखो, और विशेष रूप से तो संसार के विषय भोगी लोगों से तो कभी आशा मत रखो। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। और किसी से आशा मत रखो, और किसी से नाता मत रखो, केवल राघव हमारे। तो संसार से आशा क्या रखनी है? आशा केवल ठाकुर जी से रखो। ठाकुर जी का एक स्वभाव है बंधुओं, उनसे जो आशा करता है ना, उस आशा का कभी वो अपमान नहीं करते। बस आशा संसारी ना हो। आशा जब संसार युक्त होती है तब ठाकुर जी को बहुत क्षोभ होता है। भगवान को लगता है कि मैं कोई इनको देने वाली वस्तु, दानवीर वस्तु लगता हूं, इसीलिए संसार मांगते रहते हैं। ठाकुर जी से आशा उन्हीं की करो, उन्हीं के प्रेम की करो, उन्हीं की भक्ति की करो। तो मैंने पिंगला से क्या सीखा? मैंने पिंगला से सीखा कि किसी से आशा मत करो, और विशेष रूप से तो संसार भाव जिनके अंदर हो उनसे आशा मत करो। और दूसरा मैंने पिंगला से क्या सीखा? जिस प्रकार संसार की वस्तु के लिए हम उत्कंठित होते हैं,
संसार की वस्तु की प्राप्ति के लिए हम लोग विचलित हो जाते हैं, उत्कंठित होते हैं। वर्षों बाद प्रियतम आ रहा है घर लौट करके, तो पत्नी इतनी खुशी में व्याकुल हो जाती है, भोजन नहीं करेगी और बार बार आनंदित हो जाएगी, मेरे प्रियतम आ रहे हैं। बहुत वर्षों बाद या बहुत महीनों बाद पिता घर लौट करके आवे। अब वर्ष महीने के सब लोग तो नहीं सहते होंगे, कुछ कैटेगरी के लोग ही हैं जिनको ये जीवन में देखना पड़ता है कि उनके पिता बहुत दिनों में आते हैं। जैसे हमने भी महाराज जी बचपन में बहुत अनुभव किया। कुछ पिताजी महाराज, जैसे आज हमारी स्थिति ऐसे पिताजी महाराज की थी, माँ से बोलते थे स्कूल से आके, पिताजी कब आएंगे? तो बोलती आ जाएंगे रात को। तो उस दिन भोजन नहीं करता था मैंने कहा आप पिताजी आएंगे घर पे, और इंतजार करते करते माँ खिला देती, सुला देती, जब सो जाते तब आते पिताजी, और सोते सोते भी कहते पिताजी आ जाएं तो उठा देना। लेकिन अब गहरी नींद में बालक सो जाए कौन उठाता है? और पिताजी रात्रि में तब आते जब हम सो जाते, और सवेरे उठ के स्कूल जाने का समय होता, हमारे उठने से पहले पिताजी दूसरी कथा को निकल जाते। कितनी बार ऐसा होता, खूब रोते थे। तो जब पता चलता कि पिताजी आ रहे हैं, बड़े उत्कंठित होते, बड़े व्याकुल होते, बड़े एक्साइटेड हो जाते। तो इसका मतलब क्या है? मैंने पिंगला से सीखा, उत्सुकता जैसे संसार की वस्तु के प्रति है, इतनी ही उत्सुकता श्री ठाकुर जी से मिलने की हो जाए ना। जिस प्रकार संसार को रिझाने, संसार को मनाने, संसार को आकर्षित करने के लिए श्रृंगार है, अन्य अन्य गुण हैं, ठीक वैसे ही उन अन्य अन्य गुणों से ठाकुर जी को रिझाने का प्रयास करो, ठाकुर जी को आनंदित करने का प्रयास करो। गुणों से ठाकुर जी को रिझाओ। जिस प्रकार प्रतीक्षा और उत्कंठा संसार के लिए है, वैसे ही प्रतीक्षा और उत्कंठा ठाकुर जी के लिए रखो, तो निश्चित है ठाकुर जी जीवन में आएंगे। इस प्रकार मैंने पिंगला को अपना गुरु बनाया। ऋषि दत्त भगवान के इन गुरु को हम प्रणाम करते हैं। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। ऐसे दत्त भगवान के इन गुरु को हम प्रणाम करते हैं।